क्लच 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 सोशल मीडिया पर रील्स बनाने को लेकर लोगों में कितना पागलपन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक युवती कार समेत 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। अब हादसे सभी को प्रेज रोज जय की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आपको आपके परिवार को आशीष दे। मेरे अजीजों भी आपने वीडियो देखी होगी, रील बनाने के दौरान हादसा, मोबाइल से सावधान जैसे टाइटल है। और मैं कई बार कह चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं कि भैया 2024 शैतान ने बोल रखा है कि कहीं यूथ को वो मारेगा, और ऐसा हो रहा है किसी ना किसी कारण। और परमेश्वर ने वादा किया है, जो खुदा के पास आएगा, जो परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर उस यूथों पर, जवानों पर अपना आत्मा डालेगा। क्या आज भी आप ये सुनकर भी लापरवाह रहोगे? कल कर लूंगा, परसों आ जाऊंगा, आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये वार्निंग मैसेज है, और वार्निंग मैसेज दिए जाएंगे, समय नहीं है। 6 महीने बाकी साल खत्म होने में, उससे पहले हमें परमेश्वर पे आना है। हालेलुया। ये तो एक एक पल भारी है। देखा कितना 23 साल की लड़की है ना, दुनिया देखी नहीं, सिर्फ हादसा हो गया। अगर हम आज भी अपने मोबाइल फोन सही यूज नहीं कर पा रहे, आज भी हम लापरवाह है, तो कल कोई हादसा हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में नहीं है। हम अपने दिन दुनिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखे, दुनिया की पाप करते रहते, परमेश्वर को धोखा देते रहते, तो कहां से बचेंगे हम? आज भी मौका है, कम बैक करें। आइए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना, वार्निंग देना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो वाक्य में जब तक हम वार्निंग मैसेज नहीं देंगे, जब तक चेतावनी मैसेज आएंगे, हम नहीं समझेंगे। अलर्ट आता है ना, जब गवर्नमेंट कहती है यहां से वहां मत जाओ, तो कोई नहीं सुनता। जब फाइन लगाती है सब सुनते हैं, क्योंकि इंसान डरता है। जब तक वार्निंग मैसेज नहीं मिलेंगे, जब तक सजा का प्रभाव नहीं होगा, तो इंसान डरता है, नहीं डरेगा, और उसके बाद डरेगा। परमेश्वर कह रहा है बेटा मान जाओ, मान जाओ। शैतान खड़ा हुआ है बर्बाद करने के लिए, लेकिन नहीं, हमें तो दिन दुनिया से मतलब है, हमें तो इंस्टाग्राम से मतलब है। देखो एक बात कहना चाहता हूं, आपको जो चलाना चलाओ। आप कहोगे भाई कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा आपको जो चलाना चलाओ, लेकिन एक बाड़े में और परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर के लिए। 3 बार बोली ना मैंने, एक बाड़े में, एक परमेश्वर की उपस्थिति में, एक परमेश्वर के लिए। इससे आप सेफ रहोगे। अगर आपको रील बनाना है, एक बाड़े में परमेश्वर के, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के लिए, फिल्मी गाने से अच्छा आप खुदा के गाने लगाओ। खुदा के गाने पे अपना ऑडियो दो, अपनी आवाज दो, एक बाड़े में, परमेश्वर के बाड़े में और परमेश्वर की उपस्थिति में। कहां देखना है, कहां नहीं करना। मैं भी हर जगह वीडियो बनाता हूं, लेकिन जब जब परमेश्वर के बाड़े में, उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर के लिए, तो आपको भी यही करना है। कई बार मुझे मौका लिखता है कि यहां नहीं बनाना, परमेश्वर बोलता बेटा यहां मत बना, यहां मत देख, यहां मत कर। मैं वहां वीडियो नहीं बनाता, कैमरा नहीं निकालता, यानी कि फोन। जब मुझे लगता है कि हाँ मेरा परमेश्वर अब कह रहा है, मैं करता हूं। कई बार परमेश्वर मुझे होटल के बाहर नहीं भेजता, कमरे के बाहर, कि आज मत जा कहीं भी वीडियो बनाने, यहीं बैठे रहे। तो मैं उसकी उपस्थिति में हूं ना, तो वो जो कहेगा मुझे करना है। और नहीं, कई बार मैं नहीं सुन पाता, ये नहीं कर पाता, तो तुरंत मुझे पता चल जाता है गड़बड़ हो गई। लेकिन परमेश्वर मुझे तुरंत आवाज दूसरी देता है, बेटा तू गलत कर रहा है। लेकिन हमें आवाज क्यों नहीं आती परमेश्वर की? आप कहोगे भाई मुझे तो आते नहीं। मुझे ये कहोगे ना, ये क्वेश्चन है ना आपका, भाई हमें तो आवाज ही नहीं आती, हम कैसे सुने? आवाज किसकी आती है पता है आपको? जो उसके पास है। आप मुझे ऑडियो में सुन पा रही, वीडियो में ना, लेकिन मान लो कोई 2-3 किलोमीटर आपके घर से दूर है। चलो मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्कूल में हो, आपकी मम्मी पापा घर पे, आप स्कूल से आवाज दे रहे हो, तो क्या मम्मी पापा आएंगे? या मम्मी पापा आपको घर से आवाज दे रहे कि बेटा तो अपना टिफिन भूल गई, और आप स्कूल गए हो, और आपकी मम्मी बोलेगी बेटा मुझे आवाज दी तूने सुनी क्यों नहीं? आप क्या बोलोगे? मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो, आप घर में हो मैं स्कूल में हूं, तो आवाज कैसे आएगी? कारण क्या है? दूरी। दूरी आवाज को नहीं आने देती। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी दूरी, हमें वो परमेश्वर की आवाज नहीं आने देती। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास बैठेंगे, वचन को लेकर बैठेंगे, दूरी खत्म हो जाएगी। 24 घंटे खुदा हमारे साथ है। अरे खुदा तो आवाज देता है। दूसरा, कई बार हम भीड़ में भी आवाज नहीं सुन पाते, है ना? भीड़ में भी डीजे बज रहा होता है,
अब मान लो फिल्मी गाने बज रहे हैं तो इतनी पास से भी, है ना, इतनी पास से भी आवाज नहीं आती, फोन पे आवाज नहीं आती, क्या कहते हैं, अरे शोर हो रहा है बाद में करेंगे। कारण क्या शोर? जब हमारे दिमाग पे भी शोर होगा ना संसार का, तभी हम आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो हमें आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के लिए एकांत, खुदा का एकांत, परमेश्वर की उपस्थिति, उसके पास आना, तब खुदा की आवाज आपको क्लियर आएगी और आप जो बोलोगे वो परमेश्वर समझ पाएगा। इसलिए मेरे जवान भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप परमेश्वर पे आओ, आप अपने उन बातों को छोड़ो। अगर जो नहीं छोड़ पा रही, मान लो ठीक है, आप कहोगे भाई मुझसे व्यभिचार नहीं छूटता, मेरे ख्याल नहीं छूटते, मैं इस लड़की को क्या छोड़ूं, मैं इस लड़की को क्या छोड़ूं, मैं क्या करूं? तो आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना निवेदन दो। मैं अब हर जगह व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा हूं, आपको भी करूंगा और कर भी रहा हूं। आपने देखा होगा, इधर उधर दिख रहा होगा आपको। क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि अपने अंदर जितने भी लोग हैं वो व्हाट्सएप पे जुड़ते रहे। कॉल पिक नहीं हो पाएगी, लेकिन व्हाट्सएप पे आप अपना निवेदन अपने बारे में बता सकते हो। जो भी आपके अंदर बैड हैबिट है उसको लेकर बता सकते हो सकता है आप अपने घर में बताने से डरते हो, आप इस आदत से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन आपको घबराहट होती है। आप सोचते हो अगर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी कहीं वो मर ना जाए या वो मर ना जाए। फेक बात है, फिल्मी कहानी है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप खुदा के लिए छोड़ोगे ना, तो खुदा ना तो आपको मरने देगा ना उसे मरने देगा, बल्कि आप भी बचोगे वो भी बचेगी। इसलिए मेरे चीजों, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की, रील बनाने की। अब समय आ गया है परमेश्वर के लिए जीना सीखो। आइए मैं आपको वचन में ले चलूंगा। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं, रील बनाना बुरी बात नहीं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? संसार के लिए तो बुरी बात हो जाएगी। परमेश्वर के लिए देखकर, जैसे मैंने बोला, उसकी उपस्थिति में, उसके बारे में और उसके लिए सब सेफ हो जाएगा। हालेलुया। आप कम बैक तो करो, अपने फोनों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल तो करो। देखो परमेश्वर क्या करेगा। हाँ, जब आप इस्तेमाल करोगे तो लोग आपको टोकेंगे, रोकेंगे, हंसी उड़ाएंगे, इग्नोर करो। आप खुदा के लिए कर रहे हो ना, इग्नोर करो हर बातों को। वचन कहता है लूका 9 उसका 25, लूका 9 उसका 25 में लिखा है, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। सीधे शब्दों में यीशु मसीह ने बड़ी प्यारी बात कह दी, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, सारी जगत हमें मिल गया, रील बनाने के चक्कर में फेमस हो गए, 50 मिलियन सब्सक्राइबर, 20 मिलियन, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, लाइक, वो है ना, और वाह वाह हो गई हमारी। लेकिन कब? जब हमने सब कुछ खो दिया। दो चीजें खोता है इंसान। अभी इस लड़की ने जाने अनजाने में हादसा हो गया, रील बनाने के चक्कर में जिंदगी गई। कहीं लड़के अपनी इज्जत खो देते, शॉर्ट कपड़े पहनकर, अडल्ट वीडियो कर कर, फ्रैंक कर कर, है ना, अपने तन दिखाकर क्या खो रहे? वो अपनी आबरू खो रहे, अपने आप को हानि पहुंचा रहे, और कितने लोगों के ठोकर का कारण बन रहे। इंसान फेमस होना चाहता है, मैंने कहा ना, इंसान फेमस के लिए या तो खतरनाक स्टंट करेगा या अपना तन दिखाएगा। लड़के स्टंट करते हैं, उनको पता है हम तन दिखाएंगे तो कोई देखेगा नहीं, है ना, लेकिन लड़के को पता है हमें स्टंट करने की जरूरत ही नहीं है, हल्का सा अंग दिखाओ और फेमस हो जाओ। और ऐसा चलता है शॉर्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पर। इससे हमें बचना है। इससे हमें सब कुछ प्राप्त भी हो गया ना, और हानि उठा ली या हम मर गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। साफ यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, सारी जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। आज सब्सक्राइबर 5 मिलियन, 20 मिलियन हो गए और वो इंसान चला गया दुनिया से, क्या करेगा वो? ये बीमार हो गया, या उसके साथ गलत काम हो गया, ये लड़की के साथ गलत काम हो गया, है ना, वो बीमार हो गई एक्सीडेंट करके, तो क्या फायदा उससे? तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर ही है सब कुछ। आज हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आगे जो वचन लिखा है ना, मैं इसको आगे पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको बोलेंगे भाई हम परमेश्वर की रील कैसे बनाए, क्या हमें शर्म आती है? तो वचन कहता है जो कोई मुझसे और मेरी बातों से ला जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे ला जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई यहाँ खड़े उसमें से कुछ ऐसे जो कभी, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मृत्यु का ना स्वाद चखेंगे। आमीन।
साफ कहा है परमेश्वर ने, जो मुझसे ले जाएगा मैं उससे ले जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम को सुनो, अपने मन कठोर ना करो, मत जाओ संसार में। इस वीडियो के बाद अगर आपका मन बदलता है और आप कहते हो कि नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, तो स्वागत है आपका। और आपको परमेश्वर जीना है तो स्वागत है। और इस वीडियो के बाद भी आप कहोगे यार ये तो बोलते रहते, तो मेरे अजीजों, घटना घटेगी, कोई नहीं बचाएगा। ये वार्निंग मैसेज है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते पिता जवान और टीनेजर के लिए पिता। आज लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फेमस होने के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पिता तू तो महान है, तू बचाने वाला। तूने वादा किया है कि मैं जवानों को बचाऊंगा, लेकिन शैतान ने कहा है मैं मार दूंगा। लेकिन जो तेरी सुनेगा तो आप उसकी सुनोगे। आज जितने भी लोग इस वीडियो के बाद, संदेश के बाद, प्रकाशन के बाद अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं और तेरे आगे झुक रहे, अपने सारे पाप को छोड़कर तुमसे गले से लगाना, उड़ा पुत्र के तरह ये आप ही में आ गए और तेरी महिमा कर रहे हैं और तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी चीजों को तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत करना, इनके जीवन में हर कमी घटी को दूर करना। और कोई जिनके जीवन में ऐसी आदत है, कोई ऐसी आदत है ये छोड़ नहीं पा रहे, तो आज छुट जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा रिश्ता है जिससे बाहर नहीं आ पा रहे, आज बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में सिर्फ तेरी उपस्थिति हो पिता, इनके हाथों में बाइबल हो, इनके जीवन में बाइबल हो पिता। बाइबल का परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ उनको आशीष देने के लिए, इनको छुटकारा देने के लिए, इनका ब्राइट फ्यूचर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ताय से आशीष दे। इस वचन प्रार्थना के बाद प्रभु आपको बदलेंगे और आप खुद ट्राई करो खुदा में आने के लिए, सब कुछ पॉसिबल है। जय मसीह।